नमस्कार। इस फ्रेम में हमारे साथ विश्वजीत शाह हैं। विश्वजीत ने बीते 26 नवंबर को बीपीएससी परीक्षा पास कर लिया है। विश्वजीत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। शुरुआत से शुरू करेंगे। ये जर्नी जो है, अब तो आप रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर नियुक्त होंगे। कब सोचे थे कि सरकारी नौकरी में ही जाना है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बधाई दी इसके लिए। और इसकी जर्नी मैं अगर कहूँ तो कॉलेज के दिनों से ही स्टार्ट हो गई थी। कहीं ना कहीं मन में वह जो होता है एक ना कि समाज के प्रति कुछ करना है, सरकार के साथ काम करना है, तो सरकार का हिस्सा बन करके काम करना है, जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसको और अच्छे तरीके से दुरुस्त करना है। तो इसकी शुरुआत मैं कहूँगा मेरे फाइनल ईयर्स में 2017 में बीटेक मैंने पास करी है। उसके बाद मैंने लगभग 1.5 से 2 साल के आसपास मैंने काम किया L&T कंस्ट्रक्शंस में एज ए सिविल इंजीनियर। और उसके बाद चूँकि मन में था यह कि सरकारी सेवा में जाना है, सरकार के साथ काम करना है, तो फिर मैंने जॉब को छोड़ा और फिर मैंने तैयारी स्टार्ट करी। इसी पर आ रहे थे। आपने इंजीनियरिंग की, फिर नौकरी की, उसके बाद आपने ये सोचा कि अब जो है, जो मैंने सोचा था कॉलेज के समय में कि सरकारी अधिकारी बनना है, फिर तैयारी शुरू की। तैयारी कहाँ जुड़े, किस संस्थान से जुड़े, कैसे तैयारी शुरू हुई, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, तैयारी तो मेरी हुई है यूपीएससी के लिए तैयारी की है। उसमें फिर उसके बाद चूँकि उधर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ मार्क्स से मैं रह गया, तो उसके बाद मैं सर के गाइडेंस में आया, अरुण सर के गाइडेंस में आया। मैं इनको जानता हूँ पर्सनली भी। तो चूँकि यहाँ पर उड़ान आईएएस रांची की टीम थी, एकेडमी था, तो स्टेट पीसीएस में काफ़ी नाम है उड़ान आईएएस का, और अब तो यह सिविल सर्विसेज में, सेंट्रल सिविल सर्विसेज में भी जा रहा है। तो उनसे जो भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वाई डोंट यू ट्राई फॉर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। तो फिर उसके बाद उनके ही गाइडेंस में मैंने स्टार्ट किया, प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। और फिर कुछ चीज़ें और बीच बीच में अरुण सर का जो भी गाइडेंस था, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए या फिर इंटरव्यू को कैसे फेस किया जाए, किस किस चीज़ों को पढ़ा जाए, एसे को कैसे लिखा जाए, तो इसमें उनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण मैं मानूंगा। इसी पर आ रहे थे कि अरुण सर से आपने जो भी सहायता ली, वो आपके मेंटोर थे, गाइड कर रहे थे। जब आप इंटरव्यू के लिए गए या जब आप मेंस लिख रहे थे, उस दौरान वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको मददगार साबित हुई उस दौरान, जब आप परीक्षा दे रहे थे, जब इंटरव्यू में बैठे थे? परीक्षा देने में खास करके अरुण सर का जो आंसर राइटिंग का स्किल था, और एसे में एक काफ़ी अलग ढंग से लिखा जाता है यूपीएससी या फिर बीपीएससी का एसे, और नया नया इंक्लूड किया गया है बीपीएससी में। तो खुद अरुण सर का अनुभव रहा है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि कैसे हम एसे को थीमेटिक लिख सकते हैं, अलग अलग थीम्स पर। जैसे क्या पॉलिटिकल एंगल हो सकता है, क्या किसी भी टॉपिक का इन्वायरमेंटल एंगल हो सकता है, क्या उसका सोशल एंगल हो सकता है, क्या इकोनॉमिक एंगल हो सकता है। तो इस प्रकार से हमको किसी भी एसे के टॉपिक को तोड़ना है, उसको लिखना है। ठीक उसी प्रकार आंसर राइटिंग में भी जीएस पेपर्स के आंसर थोड़े लेंदी होते हैं बीपीएससी में, तो उसमें भी उन्होंने मुझे काफ़ी मदद किया। और जैसे कि आंसर को किस तरह से कम, अगर आपके पास ज़्यादा कंटेंट नहीं है तो आप कैसे उसको फुलफ़िल कर सकते हैं आंसर के डिमांड को, कहाँ पर डायग्राम यूज़ हो सकता है, कहाँ पर फ्लो चार्ट यूज़ हो सकता है। मुख्य तौर पर ये था। और सबसे अच्छी मदद मुझे मिली इंटरव्यू के दौरान, साक्षात्कार में मेरे अरुण सर ने मुझे गाइड किया कि जैसे इंटरव्यू में हम बैठते हैं तो फिर आंसर्स कैसे देने हैं, ठीक है ना, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ उड़ान आईएएस में भी मॉक इंटरव्यू चलता है। सौभाग्य से मुझे उसमें भी बैठने का मौका मिला, क्योंकि मैंने एक बार यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया हुआ है। तो उस अनुभव को मैं लेकर के उड़ान आईएएस में जब एज ए फैकल्टी भी मैं ज्वाइन कर चुका हूँ, तो मुझे इंटरव्यू लेने का मौका भी मिला जेपीएससी के छात्रों का। तो उसमें भी मुझे पता चला कि जैसे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, छात्रों को कैसे, मैं अगर इस तरफ हूँ तो अलग ढंग से देखता हूँ, अगर मैं उस तरफ बैठे हुए एज ए छात्र, एज ए स्टूडेंट बैठता हूँ, तो इंटरव्यू कैसा लिया जाए, ठीक है, कैसे किस प्रकार के आंसर्स मुझे देने हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे बैठना है, कैसे जवाब देना है। तो इसमें अरुण सर का मैं योगदान मानता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इंटरव्यू में लेने का, मॉक इंटरव्यू लेने का मौका दिया, और उससे मुझे काफ़ी सहयोग मिला। और
मतलब जब आप यहाँ पर फैकल्टी थे उस दौरान भी आपने चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा, जी। टेबल के दोनों तरफ बैठ करके देखा। डेफिनेटली। लेकिन अब तो अब आप अधिकारी हो गए हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी उनकी तैयारी जारी है, उन लोगों को क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन नहीं होता है, दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं हो पाता है, ऐसे में छात्र निराश होते हैं, मेंटल प्रेशर रहता है। क्या वो मुख्य बिंदु हैं जिन्हें छात्रों को ध्यान रखना होता है तैयारी के दौरान या रखना चाहिए? देखिए, कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो या कोई भी सरकारी एग्ज़ाम हो, सरकारी नौकरी के लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो उसमें हम जानते हैं कि कंपटीशन काफ़ी टफ है, काफ़ी लोग तैयारी कर रहे हैं और अब इन्वायरमेंट काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो भी गया है। एस्पिरेंट्स खुद कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, लोगों तक काफ़ी सुविधाएं पहुंच रही हैं, जो स्टडी मटेरियल्स है वो आसानी से पहुंच जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग काफ़ी सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम बेचैन होंगे तो मुझे लगता है यह हम जस्टिस नहीं कर सकते एग्ज़ाम के साथ। इफ़ यू आर विलिंग टू सर्व इन द गवर्नमेंट सर्विसेज देन यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू शो योर परसिवरेंस, आयरन विल पावर इन दिस एग्जामिनेशन। आप फेल होंगे, डेफिनेटली फेल होंगे। प्रिपरेशन अपने आप में टीडियस जॉब है, बहुत काफ़ी टीडियस काम है। आपको हर दिन सिलेबस पढ़ना होता है, हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, करंट अफेयर से अपडेट होना पड़ता है, रेगुलरली रिवाइज करना होता है चीज़ों को, तो बहुत मोनोटोनस फील होता है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य आपके सामने है तो फिर ये जो मोनोटोनी है वो ख़त्म हो जाती है। और मेरा ये मानना है कि मोटिवेशन से ज़्यादा हैबिट काम करता है। अगर आपकी आदत बनी हुई है पढ़ने की तो वह आपको इस प्रोसेस से ले जाएगा। और कहीं भी अगर आप निराश होते हैं तो वो जनरली सबके साथ होता है, सभी निराश होते हैं, असफलता बार बार भी मिलती है इसमें। तो उस निराशा के दौरान आपको कुछ दिन का ब्रेक लीजिए, उसके बाद फिर से दोगुने प्रयास के साथ, दोगुने मेहनत के साथ इसमें फिर से लगिए। अगर आपको वो जुनून है कि मुझे समाज के लिए काम करना है, गवर्नमेंट के साथ काम करना है, तो फिर वन डे यू विल डेफिनेटली सेल थ्रू। इसी पर आ रहे थे, आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं कि चूंकि अब आप अधिकारी हो गए, जब आप तैयारी कर रहे थे तो जैसा आप बता रहे थे कि ये बहुत मेहनत वाला काम है कि आप इतने लंबे समय तक पढ़ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, रिलैक्स करने के लिए आप क्या करते थे? क्योंकि एक समय में बहुत हेक्टिक फील होने लगता है। रिलैक्स करने में सबसे बड़ा मेरा अगर पास टाइम आप देखिए तो मैं घर पर अपने परिवार से बात करता हूँ। मेरी माँ, पापा, भाई, छोटी बच्ची है घर पर, भतीजी है मेरी, उससे बात करता हूँ। या फिर अपने दोस्तों के साथ थोड़ा पास टाइम। और फिर जैसे म्यूज़िक सुनना और स्केचिंग मुझे पसंद है, तो ऑफ टाइम में मैं स्केचिंग भी करता हूँ। मतलब इसका सार यह है कि आपको कुछ ना कुछ हॉबी डेवलप करनी होगी, कोई ना कोई आप हॉबी डेवलप कीजिए अपने पास टाइम में। उस हॉबी को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपकी मोनोटोनी भी ब्रेक होगी और साथ ही साथ आप दोबारा से ऊर्जावान होकर के फिर से लग सकते हैं इस प्रिपरेशन में। तो एक हॉबी डेवलप करना वो कुछ भी हो सकता है, लिसनिंग म्यूज़िक हो सकता है, अच्छी मूवीज़ देखना हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको फिर से फ्रेश कर सकती हैं। इसी पे आ रहे थे कि जब आप उड़ान में एज फैकल्टी भी काम कर रहे थे, क्या यहाँ पर भी छात्रों को इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि चूँकि आप इतने लंबे समय तक पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा खुद को समय दीजिए? जी सर, ये तो है कि उड़ान IAS एकेडमी में यह बताया जाता है। एक तो छात्रों को हर तरीके से यहाँ पर गाइड किया जाता है। हम लोग यह इंश्योर करते हैं कि जैसे बहुत सारे छात्र आते हैं तो वो काफ़ी परेशान होते हैं, घर वालों का प्रेशर और भी चीज़ों का प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है। तो हम उस टाइम पर भी छात्रों का साथ नहीं छोड़ते। हम लोग पर्सनली, चूँकि छोटी टीम है हमारी, तो हम लोग पर्सनली भी बहुत गाइड करते हैं बच्चों को। साथ में मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है। अगर किसी बच्चे को टीचर के साथ भी बात करनी है तो वो पर्सनली जाकर के मिल सकता है। अपनी परेशानी, एकेडमिक परेशानी अगर कोई है उसको, पढ़ाई से रिलेटेड, या फिर दैनंदिन कोई परेशानी है कि बहुत डाउन फील कर रहे हैं, थोड़ा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, घर वालों से कोई बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, तो फिर उस एरिया को भी यहाँ पर टैकल किया जाता है ताकि वो ट्रैक पर रहें, बच्चे ट्रैक पर रहें और फिर पढ़ाई सुचारू ढंग से कर पाएँ, डिमोटिवेटेड फील ना करें। उसके लिए उनको अच्छे हैबिट्स को डेवलप करने के लिए भी कहा जाता है। और तरह तरह के एक्टिविटीज़ यहाँ पर भी होते हैं। उड़ान IAS में छोटे छोटे सेलिब्रेशन किए जाते हैं उस चीज़ के लिए। तो मुझे लगता है यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है बच्चों को तैयारी में लगे रहने के लिए। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in